ठीक है, तो लास्ट टाइम कहाँ क्या डिस्कस किया था लास्ट टाइम हमने? सर यूडीएल ऑन कैंटिलीवर हमने किया था, उसकी शेयर फोर डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट है। ठीक है, यूडीएल और कैंटिलीवर की हमने कैंटिलीवर पे यूडीएल लगा लिया था। जी सर, पॉइंट लोड भी लगा दिया था कैंटिलीवर पे। ओके ओके, आज टर्न है हमारी। एक्चुअली मेरी आप लोग जो नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, आज हमारा थर्ड लेक्चर है, आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। इनफैक्ट 3 लेक्चर्स हमारे पहले हो चुके हैं। टुडे इज फोर्थ लेक्चर एंड द टॉपिक दैट वी आर डूइंग इज शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। ठीक है, तो बाकी के जो 3 लेक्चर हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल हैं। ठीक है, आप एप्लीकेशन के अंदर आप लोग उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कुछ जो लेक्चर्स हमने पहले बनाए थे जिनका थंबनेल आई थिंक ब्लू है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। ठीक है, कुछ ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, जो ऑनलाइन क्लास के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनको आपको वाइट बैकग्राउंड दिखेगा उसका। ठीक है, तो वो क्लास के लेक्चर्स हैं। जो ब्लू थंबनेल वाले लेक्चर्स हैं वो हमने डेमो के लिए अपलोड किए थे। जो वाइट बैकग्राउंड वाले लेक्चर्स हैं वो लाइव क्लास के ही लेक्चर्स हैं। ठीक है, आप लोग उनको देखकर अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर में कुछ समझ ना आए आज के, तो वहाँ पे आप उसको जाके वापस से देख सकते हैं। ठीक है, और अच्छा रहेगा उनको एक बार आप देख ही लेंगे तो, क्योंकि फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी लेक्चर्स के अंदर। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द कैंटिलीवर, और कैंटिलीवर के लिए हम लोगों ने आई थिंक पॉइंट लोड का केस भी कर लिया था, और कैंटिलीवर पे हमने आई थिंक यूडीएल भी लगा लिया था, है ना? क्या इस तरह का कैंटिलीवर, थर्ड केस देखना, इस तरह का कैंटिलीवर का केस किया हम लोगों ने अभी, जिसमें हाफ स्पैन पे लगाओ यूडीएल, ऐसा केस किया? नो सर। ऐसा केस नहीं। ठीक है, तो आज हम इसे करेंगे। ठीक है, तो आज का प्रॉब्लम हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दिस वन। ठीक है, एक मैं स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, मैं वापस से ऑन करूंगा, एक मिनट रुक जाओ। यार जिनका ये शोर आ रहा है ना माइक से, वो प्लीज़ माइक अपना ऑफ कर लें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, जब शोर कम हो जाए तो वापस से ऑन कर लेना। राइट, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर ये हाफ स्पेन वाला एक किया था जिसको आउटर एज पे यूडीएल डाला था। आउटर एज पे डाला था हाँ इस पर, हाँ इंटरनल अब अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किया था तो प्रॉब्लम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं एक बार, क्या है इसमें। तो देखें कि सबसे पहले स्टार्ट करें, तो एज यू नो कि जैसे ही लोड डब्ल्यू लगेगा, ठीक है, एक्सटर्नल लोड डब्ल्यू लग रहा है, तो आपका सपोर्ट क्या करेगा, विल ट्राई टू प्रोवाइड रिएक्शंस। आपका सपोर्ट क्या करेगा, रिएक्शंस को प्रोवाइड कर देगा। और किस तरह के रिएक्शंस वो प्रोवाइड कर सकता है हमारा फिक्स सपोर्ट, तो जनरली उसके पास 3 रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, एक वर्टिकल रिएक्शन होगा आर ए, अगर ये एंड, ये अपना माइक एक मिनट अपना ऑफ कर दे सारे ना, बीच में बड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स प्लीज। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा कि जो हमारे पास जो इस तरह का सपोर्ट होता है, इसे हम फिक्स सपोर्ट कहते हैं। तो जनरली इसके पास 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, और एक मोमेंट रिएक्शन होता है। पर अगर बीम पर केवल वर्टिकल लोड लग रहा हो, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जो है वो 0 हो जाता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तभी प्रोड्यूस होगा जब आपका हॉरिजॉन्टल लोड भी एक्ट करेगा। तो जैसे कि इस केस में हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लोड कोई नहीं है, तो सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और एक इस तरह का मोमेंट रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इस केस में वर्टिकल लोडिंग के लिए
सिर्फ 2 रिएक्शन सपोर्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। तो अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन का यूज करें तो इक्वेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ऑन ए बीम इक्वल टू 0, ठीक है। बीम पर जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनके कारण समीशन कितना होगा, 0। इस टाइम ऊपर से जो लोड आ रहे हैं दैट इज यूडीएल आ रहा है डब्ल्यू किलोन्यूटन का, डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर का, और लेंथ ले लेते हैं ये L/2। कितना टोटल लोड होगा ये, तो टोटल लोड होगा, टोटल लोड ऑन बीम, टोटल लोड होता है कि जो बीम पर कितना लोड लगता है, ठीक है। ये कितना टोटल लोड होगा, ये यूडीएल, W into L/2. यूडीएल को मल्टीप्लाई कर दो उसके डिस्टेंस के साथ L/2 मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, WL किलो न्यूटन सिर्फ, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि जो टोटल लोड होता है वो किस में आता है, किलो न्यूटन में उसके यूनिट्स होते हैं, ठीक है। WL/2. अब ठीक है, WL/2। और जो ये टोटल लोड होता है ये कहाँ पे एक्ट करता है, इसकी पोजिशनिंग कहाँ करते थे हम लोग, इसकी पोजिशनिंग करते थे हम लोग यूडीएल के सेंट्रॉइड में, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड इसका कहाँ होगा, अगर L/2 है तो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना हो गया लेफ्ट हैंड से, L/4, ठीक है। तो आप लोग इसी से हम MA लिख पाएंगे। MA क्या हॉगिंग होगा, यस MA हॉगिंग मोमेंट है कि सैगिंग है, हॉगिंग है ना। देखिए लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, हॉगिंग मोमेंट है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, -W इंटू L/2, तो ये टोटल लोड बन गया हमारा, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, दिस इज डिस्टेंस L/4, ये कितना हो गया, -WL²/8 किलो न्यूटन मीटर। क्या सही किया हमने, ठीक है। अब इसी का हमको क्या बनाना है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग स्पैन ड्रॉ करते हो, इस तरह से स्पैन ड्रॉ कर लिया। अब मुझे ये बता दें कि क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, आप लोडिंग डायग्राम को देखें और क्या ऐसा है कि कहीं बेंडिंग मोमेंट 0 है पूरी लोडिंग डायग्राम में, पहले ये सब देख समझ लें इस बात को। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या बीम के अंदर कोई ऐसा पोर्शन है जहां पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 है, कौन सा है, देखिए सी पॉइंट अच्छा ठीक है, अब समझें इस बात को, ठीक है। पहले मैं शेयर फोर्स डायग्राम बना लेता हूँ फिर डिस्कशन करता हूँ। आपका देखो लेफ्ट शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए यू ऑलवेज वर्क फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो आर कितना ऊपर, आर कितना लेके जाएगा शेयर फोर्स को ऊपर, WL/2 अपनी जितनी उसकी खुद की इंटेंसिटी है, WL/2। अगर आप शेयर फोर्स बी पे निकालना चाहते हैं नेक्स्ट, है ना, तो शेयर फोर्स बी पे कैसे लिख सकते हैं, मैंने क्या तरीका बताया कि हम सोचेंगे कि चल किस में रहा है, चल रहा है +W/2 में, पॉजिटिव में चल रहा है, और यूडीएल लोड ऊपर से नीचे आ रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कितने अमाउंट से डिक्रीज कर देगा, जितना उसके खुद का डिस्टेंस होगा, तो W इंटू L/2, मतलब VB पे कितना आ गया, 0 हो गया। अब आपने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, कौन सी लाइन से कनेक्ट करेंगे, 1 डिग्री लाइन से, ठीक है। 1 डिग्री से क्यों किया, क्योंकि यूडीएल का खुद का स्लोप कितना था, 0 डिग्री। इज इट क्लियर, ये याद है ना आप लोगों को, यस सर। और बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो शेयर फोर्स डायग्राम इसकी ये बन गई प्रॉब्लम की, ठीक। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, अगर आप लोगों को नोट करना है या शॉर्ट लेना है तो आप ले लें, फिर मैं यहाँ से मिटाता हूँ। हो गया, मुझे पता है कई लोग जो आज ज्वाइन कर रहे होंगे उनको अभी बीच में से चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो इस मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं कि मैं सभी कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करूँ यहाँ पे। ऑलरेडी 3 लेक्चर इसमें हो चुके हैं, आप वो 3 लेक्चर देखें पहले, ठीक है, और उसके बाद आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अभी बस क्लास में देखें कि चल क्या रहा है, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर समझ आएंगी, कुछ ना कुछ आपके साथ बेसिक्स होंगे आपके अपने, वो आपको चीज़ें बीच में पिकअप करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं क्लिक हो जाएगा, तो इसमें पेशेंटली थोड़ा देखें इसको, लेक्चर को लीव मत करना। इसने ये मत सोचना कि पहले वो 3 कर लूंगा फिर ये देखूंगा, वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। वो भी 3 देखना और ये भी साथ में देखना। नेक्स्ट चले हम, चलो ठीक है। अच्छा,
देखो बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक। तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस मैंने आपको क्या समझाया था कि जो सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट होता है वो खुद के रिएक्शन मोमेंट के बराबर ही होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना होगा, खुद के रिएक्शन मोमेंट के बराबर, और कितना निकला था WL²/8 निकाला था भी पीछे हमने, अगर नहीं याद है कैसे निकाला तो फिर से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल लोड कितना है, टोटल लोड कितना है यूडियल के कारण, W × L/2 और डिस्टेंस, और लगा कहाँ पे, L/4 पे, L/4 तो कितना बन गया WL²/8 पर साइन माइनस का यूज होगा क्योंकि हॉगिंग मोमेंट है, हॉगिंग, यस सर। ठीक है। बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना होगा, मैं ये पूछता हूँ आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट बी, बताएं जरा। गो बाय द डेफिनेशन, क्या बी के राइट पे कोई लोड है? नो। अगर बी के No, sir. राइट पे कोई लोड नहीं है और जो चाहे लेफ्ट में 100 लोड क्यों ना हो, तो बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या रहेगा, 0। 0। क्या बेंडिंग मोमेंट सी पे लिख पाओगे, सी पे भी 0 है, एग्जैक्टली 0 है क्योंकि उसके भी यस सर। राइट में कोई लोड नहीं है, ठीक है। और जब तक राइट या लेफ्ट पे दोनों साइड लोड ना हो तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू नहीं आता, ये लोग आप बात ये समझ चुके हैं। तो क्या पोर्शन बीसी में, बी टू सी में पूरा ही बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 है? मैं ये बात आपसे पूछ रहा था पहले, ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू 0 है, तो आप कहेंगे पोर्शन बीसी में, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो जाओ और यहां से लेके यहां तक सी तक पूरा का पूरा बेंडिंग मोमेंट क्या है, इज 0, ठीक। तो जब आज की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, स्पैन ड्रॉ करते हैं, तो ये स्पैन ड्रॉ कर लिया, इज इट क्लियर। और मैंने आपको ये भी बताया, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे इस बार, लेफ्ट से। ठीक है। ये MA है, यही बेंडिंग मोमेंट है ए पर, यहाँ लिख भी रखा है देखो, बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू मोमेंट रिएक्शन एट ए, यस सर। जो मोमेंट रिएक्शन होगा वही वहीं का बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो मैंने आपको ये भी समझाया था कि जिस भी लोकेशन पे मोमेंट लगता है, ठीक है, एक्सटर्नल या इंटरनल, उस लोकेशन पे बेंडिंग मोमेंट में क्या दिखते हैं आपको, वर्टिकल ऑर्डिनेट दिखते हैं। तो वर्टिकल ऑर्डिनेट बना दें, ये बन गया नीचे वर्टिकल ऑर्डिनेट, ठीक है। उसका वैल्यू कितना होगा, जितना बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू है W²/8। अब आपको पता है बी पे वैल्यू कितना है, ये बी पॉइंट है, बी पे 0 है और सी पे भी 0 है। आपने ए को बी से कनेक्ट करना, तो कैसे करेंगे, ए से लेके बी तक स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट dm/ds किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स के बराबर शेयर होता फोर्स। है। शेयर फोर्स कैसा है, देखो शेयर फोर्स कैसा है, 1 डिग्री शेयर फोर्स 1 डिग्री है तो ये पैराबोला बनेगा। डिक्रीजिंग पॉजिटिव। दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव। एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग का स्लोप कैसा होता है, ऐसा, सर। दिस इज पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो कैसे ज्वाइन करेंगे इसको, इस तरह से। तो अगर ये 1 डिग्री में बना तो ये किस में बनेगा, पैराबोला में, 2 डिग्री, स्क्वायर पैराबोला या क्वाड्रेटिक पैराबोला या सिंपल पैराबोला भी बोल सकते हैं, ठीक है। और साइन क्या पुट हो जाएगा, नेगेटिव का, ठीक, बात समझ आई। और देखो बी से लेके सी तक कुछ नहीं आ रहा, बी से लेके सी तक कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो यहाँ पे भी 0 दिखना चाहिए फिगर में हमें। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस फिगर, इज इट क्लियर। माइनस साइन क्यों पुट हुआ, क्योंकि हॉगिंग हो रहा है ना, बीम के अंदर हॉगिंग होगा, बीम यहां से इस तरह से नीचे जाएगा। उल्टा कब बनेगा, जब भी ऐसा हो, दिस इज हॉगिंग, उल्टा कब, और जब भी ऐसे सीधा कब बने, दिस इज सैगिंग। सैगिंग को हम पॉजिटिव लेते हैं और हॉगिंग को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ओके। ये नोट हो गया आपका, यस सर। ठीक। देखो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो साथ साथ में रिकॉर्डिंग भी आपके पास आ रही है अब तो आप इसको बाद में भी नोट कर सकते हो ना स्क्रीनशॉट से, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव करेंगे और आगे चलते हैं ना। यस। ओके, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लोड, अब मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन आएगा कैसे। आपको मैं जैसे क्वेश्चन का रेफरेंस दे दूँ, तो एसएससी में इस तरह का एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ, मेरे को वैल्यूज तो एग्जैक्ट याद नहीं है पर क्वेश्चन क्या है वो मुझे याद है। क्वेश्चन में इस तरह का कैंटिलीवर है
और कैंटिलीवर पे 2 लोड लगाए हैं, ऐसा, ठीक है, इस तरह से। और इसका वैल्यू कुछ भी बोल दिया, जैसे कि 25 किलो न्यूटन पर मीटर बोल दिया, और इसका वैल्यू बोल दिया 50 किलो न्यूटन, लेट्स से। जैसे सर ये वाला किया हमने परसों। किया था ये, जी जी सर, ये किया था, एंड में किया था ये। हाँ सर 20 किलो न्यूटन लिया था हमने। उसमें 5 किलो पॉइंट लोड डाला, 5 वो किलो डाला point यूडीएल 20 हाँ किलो हाँ, न्यूटन। ठीक है, ये ठीक सर है, किया है। चलो दो कोई मिनट बात के। चलो कोई बात नहीं, अब ये कर देता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ इसको। 25 को काम करके इसको 2 कर लो, ठीक है, इसको 2 ही मान लो, और ये 50 वाले को 10 मान लो, और क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा पूरा अभी 10 किलोमीटर। और आपका ये जो यूडीएल है पूरे स्पैन पे लग रहा है, कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये पूरे स्पैन पे लग रहा है ना। इस तरह का क्वेश्चन नहीं किया हमने कॉम्बिनेशन में। लेट अस से दिस इज 4 मीटर स्पैन। अब मुझे बताएं कि क्या रिएक्शंस की वैल्यू आएंगी। जैसे वर्टिकल लोडिंग को देखते हो तो 2 रिएक्शन हमेशा बना दो, एक वर्टिकल रिएक्शन और एक मोमेंट रिएक्शन। ये एमए हो 18 गया, ये आरए हो गया आपका। आर आरए आरए क्या आएगा आपका, 18 10 किलो न्यूटन डायरेक्ट पॉइंट लोड आ गया, 10 किलो न्यूटन प्लस 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 किलो न्यूटन, तो ये आपका आ गया 18 किलो न्यूटन। और मोमेंट क्या आएगा, सर 2 इन 8 2 into 4 इंटू 2। देखो 2 का लगा 4 मीटर में, और 4 मीटर के आधे पे लगेगा तो इंटू 2, 36 किलो न्यूटन। वो 16 36 प्लस 10 इंटू 2। 2 एम में कितना हो गया 8 16, 16 प्लस 20 कितना हो गया 36 किलो न्यूटन मीटर। साइन क्या नेगेटिव का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं भी करें तो हॉग लिख दें, वो भी चल जाएगा, ठीक है। एम में आपका ये आ गया, ठीक। इसके लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर स्टार्ट करेंगे हमेशा लेफ्ट से। कितना चले जाएंगे ऊपर, 18। आर एफ लग रहा है 18 ऊपर चले जाएंगे। Yes. अब हमें पता है कि ये एक पॉइंट है जहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, तो मेरे को यहाँ की शेयर फोर्स भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं वी भी निकाल लेता हूँ, जैसे कि हमेशा निकालता हूँ। वी भी कैसे निकालूंगा मैं, 8 प्लस 18 माइनस यूडीएल कहाँ तक का, ए से लेके बी तक का, है ना। सॉरी सर। यूडीएल तो माइनस कर रहा है ना, 18 माइनस 2 इंटू 20 कितना, 2 इंटू कितना करूँ स्पैन 2 into 2 तो कितना आया 18 माइनस 4 इक्वल टू 14 किलो न्यूटन। 14। तो इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, अगर इसका स्लोप 0 है तो इसका क्या स्लोप बनेगा 1 डिग्री, 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री से ज्वाइन कर दिया। अब जब भी पॉइंट लोड आता है, आपको पता है लोडिंग डायग्राम में, तो शेयर फोर्स में क्या दिखता है, वर्टिकल लोडिंग दिखता है, जैसे आरए के कारण दिखा। और ये पॉइंट लोड नीचे लग रहा है तो शेयर फोर्स को क्या करेगा, फॉल करेगा। कितना फॉल कराएगा 10 से, खुद के मैग्नीट्यूड से। चल किस में रहा है 14 में, तो 14 से गिर के 10 कितना हो जाएगा 4 4 बच जाएगा, 4 किलो न्यूटन बच जाएगा। और नेक्स्ट क्या होना चाहिए, अब हमें पता है हमें सी पे निकालना शेयर फोर्स। ऑल्दो सी एक फ्री एंड है तो मैं डायरेक्टली वहां 0 लिख सकता हूँ, पर कंफर्म करने के लिए चल 4 में रहा है, आगे मुझे यूडीएल के साथ डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया देखो, अगेन 0 हो गया। और ये किस 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 डिग्री से बनेगा, दिस इज अगेन कम्स विद दी 1 डिग्री। 1 डिग्री इज इट क्लियर। और साइन कौन सा पुट करेंगे, पॉजिटिव का। पॉजिटिव। नेक्स्ट विल डू बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस। बेंडिंग मोमेंट एट ए, खुद का रिएक्शन मोमेंट के बराबर एम ए, और उसका वैल्यू कितना है -36 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि हॉगिंग है। अब मुझे कहाँ पे निकालना पड़ेगा, सी पे तो मुझे पता है कितना है, सी पे बेंडिंग मोमेंट कितना है बता दो, फ्री एंड है 0, और बी पे कितना है देख लो राइट से कितना है 4 2 इंटू 2, ये 2, ये 2 का किलो न्यूटन, 2 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल, कितने मीटर, बी का कितना डिस्टेंस है 2 मीटर है, इंटू 1। कहाँ पे लगेगा टोटल, सेंटर में लगेगा यूडीएल के, यहाँ लगेगा, तो डिस्टेंस कितना बचेगा बी पॉइंट तक 1 मीटर, कितना हो गया ये -4 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो 36 कोऑर्डिनेट आ गया, बेंडिंग मोमेंट कोऑर्डिनेट 36 का, तो 36 आ गया यहाँ नीचे। यहाँ पे ऑर्डिनेट कितना बनेगा बी पर, सिर्फ 4 का -4 किलो न्यूटन मीटर। ये देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव और डिक्रीजिंग फिर से है, ए बी सी, तो डीएम अपॉन डी एक्स कहाँ के बीच में देख रहे हैं, ए से लेके बी तक, और बी से लेके सी तक भी वैसा ही है,
पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। और Decreasing. कैसी होती है? ऐसी होती है स्लोप, ऐसा, और फिर इसको कनेक्ट करेंगे ऐसा, ठीक है, और दोनों ही 2 डिग्री बनेंगे, ठीक। और आपके बीच में यहाँ पे साइन क्या पुट हो जाएगा? माइनस का, क्योंकि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। इज इट क्लियर? दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। तो इथे शायद नहीं अच्छी इसमें कोर टूल्स हो एक्चुअली बेंडिंग मोमेंट एट बी 4 अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चलें। 2 जी सर। अगर आपको नोट करने का टाइम चाहिए होता है वो भी बता दिया करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपसे स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है, मैं चलता हूँ आगे। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट जो हम केस अब डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर कैंटिलीवर। ये 2 मिनट के अपने माइक ऑफ कर लो, ठीक है, मैं ऐसे ही बढ़ा देता हूँ, आपको आवाज़ बड़ी ज़्यादा आ रही है। मैंने आपके माइक खुद ऑफ किए हैं, जब मुझे चाहिए होगा मैं ऑन कर लूँगा आपके माइक, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने खुद आप सबके माइक ऑफ किए, बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, नहीं पढ़ाया जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है। तो हमने अब डिस्कस करना है कैंटिलीवर विद ग्रेजुअली वेरिड लोड्स, ठीक है। कैंटिलीवर बना लेते हैं पहले। दिस इज कैंटिलीवर, ठीक, ये एंड ए है, और इस पर हमने क्या लगाना है? जीवीएल लोड लगाना है। आप लोगों को जीवीएल लोड याद हो तो जीवीएल को हम लोग ट्रायंगुलर लोड भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड भी कहते हैं, यूवीएल लोड भी कहते हैं, और ये ट्रायंगल की शेप में होता है। अगर मैं इस पर ये बना के दिखाऊँ आपको तो इस पर इस तरह का लगा देंगे, दिस इज 1 डिग्री लोड, ठीक है। तो इस लगता लोड ऊपर से नीचे की तरफ ही है, तो इंटेंसिटी नीचे की तरफ ही होगी, डाउनवर्ड लोड है, ठीक। इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कहाँ होती है? इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है जहाँ पर इसका बड़ा ऑर्डिनेट हो, और उसको डिनोट करते हैं डब्ल्यू किलोन्यूटन पर मीटर से, ठीक है। अब आप जानते हैं कि जैसे ही लोड लगा बीम पर, तो बीम पर की सपोर्ट क्या करेगी? सपोर्ट क्या करेगी? जल्दी से रिएक्शन प्रोवाइड कर देगी। ये सपोर्ट ने रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया, एक एम में और एक वर्टिकल रिएक्शन एट ए, दिस इज एन पी। वी कितने के बराबर होता है? ये रिएक्शन कितने के बराबर होगा? रिएक्शन उतने के बराबर ही होगा जितना टोटल लोड आएगा बीम पर, टोटल लोड ऑन बीम। आप लोग जानते हैं कि इस बार रिएक्शन तो एक ही है ना, कैंटिलीवर एंड है तो एक ही रिएक्शन है, तो उसको सारे के सारे ऊपर से जो लोड आ रहा है उसके बराबर होना पड़ेगा, टोटल लोड ऑन बीम। टोटल लोड ऑन बीम तो कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम से। अगर याद हो आप लोगों को, ने पहले डिस्कस किया है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम में क्या देता है? टोटल लोड ऑन बीम देता है। तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम क्या है? ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। इस टाइम बेस क्या है? इसकी लेंथ एल मीटर, इंटू एल्टीट्यूड क्या है? डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज द एल्टीट्यूड, ठीक है। और इसको कितना हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा ये डब्ल्यू एल बाई 2, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा किलो न्यूटन, ठीक है। ये आपकी आ गई रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन। देखो टोटल लोड के कारण जो भी लोड आया ऊपर से उतना ही बराबर वर्टिकल रिएक्शन होगा, तभी तो बीम क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। और अगर हमने एम लिखना है तो एम के लिए क्या कर सकते हैं? अब आपको पता है कि ये जो टोटल लोड हमने लिखा है यहाँ पर, यही टोटल लोड जो बीम का होगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा? बीम की सीजी पर। और ट्राइंगल की सीजी कहाँ होती है? ट्राइंगल की सीजी यहाँ होती है, बड़े वाले एंड से कितने पे होती है? L/3 डिस्टेंस की दूरी पे होती है। और ये डॉटेड में लाइन दिखाई है टोटल लोड है, और टोटल लोड की वैल्यू क्या आई है? WL/2 किलो न्यूटन। तो बड़े आराम से आप लोग मोमेंट लिख पाएंगे। मोमेंट का वैल्यू है ma, मतलब कि टोटल लोड इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहाँ का डिस्टेंस? परपेंडिकुलर, उसकी
टोटल लोड की लाइन से का ए पॉइंट तक का डिस्टेंस लेना है। जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लिख रहे हो वहीं तक, ए पे लिख रहे हो तो ए तक का डिस्टेंस ले लो, अगर बी पे लिख रहे होते तो बी तक का डिस्टेंस ले लेता। टोटल लोड कितना है, माइनस WL/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका L/3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -WL²/6 किलो न्यूटन मीटर। तो एम ए आपका आ गया हॉगिंग का। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम बनानी है, तो शेयर फोर्स डायग्राम के लिए क्या करते हैं हम लोग स्पैन बनाते हैं और हमेशा स्टार्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट। तो जब लेफ्ट से स्टार्ट किया तो हमें लेफ्ट में सबसे पहले क्या मिला, पॉइंट ए पे इस तरह का वर्टिकल रिएक्शन मिला, जिसने शेयर फोर्स को क्या कर देगा, जंप करा देगा। और रिएक्शन कितना है, WL/2। WL/2 कोऑर्डिनेट बना दो, तो ये बन गया WL/2 कोऑर्डिनेट। और बी एंड क्योंकि फ्री है तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या होना है, जीरो होना है, फ्री एंड पे शेयर फोर्स जीरो होता है। अब पॉइंट ये है कि ए से लेकर बी तक, इधर से लेकर बी तक को कनेक्ट कैसे करें। तो उसको कनेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बड़ी अच्छे से समझा रखा है कि आप लोग क्या देखते हो, आप ऐसा लिखोगे A to B मतलब शेयर फोर्स का स्लोप dV/ds किस पे डिपेंड करता है, लोडिंग पे डिपेंड करता है। लोडिंग क्या है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड लोडिंग के लिए आप क्या यूज करते हो, नेगेटिव। एंड वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू इसका लोडिंग का डिक्रीज कर रहा है। तो नेगेटिव और डिक्रीजिंग स्लोप कैसी होती है, नेगेटिव मतलब फॉल कर रही है स्लोप, और डिक्रीज मतलब मैग्नेटिक में गिर रही है। नेगेटिव एंड फॉलोइंग स्लोप आई थिंक नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप इस तरह से होता है। देखो यहाँ पे ये 90 को अप्रोच कर रहा है और यहाँ 0 को अप्रोच कर रहा है, तो वैल्यू गिर गया स्लोप का। नेगेटिव क्यों, क्योंकि ये फॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम आएगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आप लोग इसको क्या लिखोगे, 2 डिग्री, साइन क्या पुट होगा, माइनस। दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम फॉर दिस। ठीक है, अभी मैं आपके माइक्स ऑन करता हूँ, किसी को डाउट होगा तो पूछना, उसके बाद इसकी बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन करेंगे। कर लो अपने माइक्स ना जी, समझ आ गया सबको ये। सर ये माइनस का बताना है शेयर फोर्स में। अच्छा ये प्लस आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, ऊपर बनाना प्लस आएगा। जी सर, वही सोच रहा था। बाकी ठीक है, जी सर। माइनस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आएगा क्योंकि हॉगिंग है ना, यस। हॉगिंग के केस में माइनस आता है। बाकी सब कुछ क्लियर है। जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको कोई डाउट तो नहीं आ रहा, बोल सकते हैं ज़रा बीच में। अगर डाउट आ रहा है तो आपको पहले वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, उसमें कोई तरीका नहीं है उसका और शॉर्टकट नहीं है। हर एक चीज़ हमने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पढ़ी है यहाँ पर। ठीक है, और बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक, टाइम लगा के पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, क्योंकि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस ही वैसी है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 2015 में। इनफैक्ट 3 क्वेश्चन थे, अगर उसको स्ट्रक्चर का कंसीडर ना करें, इसी का क्वेश्चन कंसीडर कर लें तो इस चैप्टर, अकेले चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आगे थे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको है एक्सपर्टीज होना जरूरी है इस चैप्टर के अंदर, और एक्सपर्टीज आप स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करोगे तब भी होगा। तो पहले जो 3 लेक्चर्स वो आपको देखने पड़ेंगे, फिर आप ये लेक्चर्स आपके लिए पूरे फ्रूटफुल होंगे। सबका नोट हो गया? यस सर, चलो आगे सर। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, आपको फिर पता है कि एंड ए पे जो मोमेंट होगा वो उसके खुद के मोमेंट रिएक्शन के बराबर होगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए में क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट रिएक्शन एट ए, वो कितना वैल्यू है इसका वो निकाल लेंगे। वैसे हमें तो निकाला ही हुआ आप लोगों ने, कितना निकाला था हम लोगों ने, WL²/6 निकाला था, और हॉगिंग में आ जाएगा। और राइट में बेंडिंग मोमेंट बी पे क्या आएगा, वो क्योंकि फ्री हैंड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो बस बिल्कुल सिंपल इसका ड्रॉ करना, आप पहले बेस ड्रॉ कर लें। बात का ध्यान रखें कि जहाँ एम ए है मोमेंट की फॉर्म में, वहाँ वर्टिकल ऑर्डिनेट आएगा। वर्टिकल ऑर्डिनेट ड्रॉ कर लें इस तरह से, WL²/6।
और अब इस आपने ए से लेके बी तक ज्वाइन करना है, ठीक है। अगेन बेंडिंग मोमेंट ए से लेके बी तक ज्वाइन करना है, तो स्लोप कैसे देखते हैं, डीएम अपॉन डीएक्स। और बेंडिंग मोमेंट का स्लोप जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, शेयर फोर्स पे डिपेंड करता है। और Shear शेयर force फोर्स कैसा है, 3 पॉजिटिव है। 2 डिग्री है, अब हाँ 3 2 डिग्री है, डिग्री। वो 3 डिग्री बनेगा, वो डिग्री अलग बात है। पर यहाँ पे शेयर फोर्स का क्या पॉजिटिव है, और वैल्यू में देखो डिक्रीज कर रहा है, पहले WL/2 था और बी पर 0 हो गया, तो वैल्यू में क्या है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग कैसा स्लोप होता है, अगेन इस तरह से स्लोप होता है, ठीक है। तो इसको आपने कनेक्ट करना है इसके साथ, ठीक। और अब आप इसको यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब होता है क्यूबिक पैराबोला। और अंदर साइन क्या पुट करेंगे, क्योंकि हॉगिंग हो रहा है पूरा, ठीक है, हॉगिंग होगा ना इस तरह से, नीचे हॉगिंग तो होगा बीम, तो आप साइन क्या पुट करेंगे, माइनस साइन पुट करेंगे, और दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, टेक ए नोट। हो गया नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ट्राइंगल को ओरिएंटेशन इसका जो है वो रिवर्स कर दिया है इस बार इंटेंसिटी ए पे कितनी है। अच्छा मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए पूछता हूँ, वेयर विल बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम अकर, बताएं जरा कहाँ अकर करेगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सेंटर, कहाँ अकर करेगा बताएं। ए। देखिए लोडिंग का चाहे ओरिएंटेशन रिवर्स हो जाए, अगर आपका कैंटिलीवर बीम है तो फिक्स्ड एंड पे ही हमेशा आपका मोमेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, चाहे लोड किसी भी तरह के लगे, ठीक है। इज इट क्लियर, आंसर ए ही रहेगा। अच्छा अच्छा, ये लोड है, इसका इंटेंसिटी कितना है यहाँ पर राइट हैंड पर, W किलो न्यूटन पर मीटर। रिएक्शंस आ जाएंगी, आपका रिएक्शन आ रहे आ गया, एंड दिस इज एम ए रिएक्शन, ठीक। अब आर रिएक्शन कितना होगा, अगेन वही होगा, टोटल लोडिंग एरिया के एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम के बराबर होगा, वो कितना है 1/2 इंटू बेस एल मीटर इंटू ऑर्डिनेट एल्टीट्यूड, ये मीटर मीटर कैंसिल हो गया, अगेन आ रहा है आपका कितना बन गया, WL/2 किलो न्यूटन। अब इसमें फर्क क्या पड़ेगा, इसमें पोजीशन में फर्क पड़ेगा टोटल लोड की, वहां पे टोटल लोड सीजी पे लगा था, यहाँ पे भी सीजी पे लगेगा, पर आपको पता है कि सीजी का डिस्टेंस कितना हो गया इस बार ए से, आपने मोमेंट तो ए पे लिखना ना, तो इस बार सीजी का डिस्टेंस कितना हो गया ऐसे 2L/3, 12/3। और टोटल लोड यहाँ लगा दो जिसका वैल्यू है WL/2, ठीक है। तो एम ए लिख सकते हैं आप आराम से, WL/2 इंटू डिस्टेंस कितना 12/3, और हॉगिंग आ गया, दिस इज एम ए कितना हो गया WL/3 किलो न्यूटन मीटर हॉगिंग, ठीक है। सेम तरीके से इसकी डायग्राम बन जाएगी, कैसे बनाओगे डायग्राम, देखना कोई कोई चेंज आएगा शायद शेयर फोर्स डायग्राम में, लेट अस सी क्या चेंज आता है। ये स्पैन बना दिए, लेफ्ट से काम करेंगे हमेशा तो रिएक्शन WL/2 ऊपर चले जाएगी, चलेगी ऊपर WL/2। अब ए से लेके बी तक जाना है, ठीक है, और बी पे शेयर फोर्स कितना होना है एंड में, अल्टीमेटली 0 ही होना है, क्योंकि वो फ्री एंड है। ज्वाइन कैसे करोगे ए टू बी, तो लिख लेंगे dV/dx, जब भी मन में संकोच हो तो इस तरह से हमेशा लिख लें, ठीक है। dV/dx इक्वल टू लोड, लोड कैसा है इस बार बताएं, क्या लोड नेगेटिव है, यस बिल्कुल लोड नेगेटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड लोडिंग है, पर क्या वैल्यू इंक्रीज कर रहा है लोड का विद डिस्टेंस, यस। एक्स हमेशा कहाँ से लेते हैं इसमें, राइट लेफ्ट से राइट देखते हैं, लेफ्ट टू राइट के लिए हमेशा आप देखेंगे तो लोड क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव मतलब कि फॉल कर रहा है स्लोप, पर वैल्यू में इंक्रीज कर रहा है, फॉल करता हुआ और इंक्रीज करता हुआ कैसा होगा, कुछ ऐसा, क्या सही बनाया है? ठीक है,
आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही, कोई तो बोलो बीच में। ठीक है, शेयर फोर्स डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। साइन क्या पुट होगा बीच में? पॉजिटिव। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। अच्छा ठीक है। अरे सर। हाँ, मैं सोचा कि कनेक्शन कहीं टूट गया है। अच्छा ठीक है, तो आपको समझ आया किस तरह से इस बार शेयर फोर्स डायग्राम चेंज होगी? ठीक है, लास्ट टाइम शेयर फोर्स डायग्राम आप देखो तो इस तरह से बनी थी, इस तरह से स्लोप आई थी। तो लोड रिवर्स करने से देखो शेयर फोर्स का डायग्राम का शेप आपका चेंज हो गया बिल्कुल। ठीक है, और अगर बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशंस करेंगे, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस, तो आप लोग देखेंगे कि बेंडिंग मोमेंट ए कितना आएगा, जितना उसका खुद का मोमेंट रिएक्शन है एम, और एम कितना है WL/3 किलो न्यूटन मीटर हॉगिंग का, मतलब नेगेटिव। और बेंडिंग मोमेंट बी कितना आएगा, अगेन जीरो, क्योंकि वो फ्री एंड है। अब यहाँ बेस बना लिया, ऑर्डिनेट बना लेंगे ए पर है WL/3, तो WL/3। बी पे कितना है, जीरो। ज्वाइन कैसे करेंगे, अगेन देख लेंगे, dm/dx कर लेंगे, वो शेयर फोर्स के बराबर होता है। और शेयर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। शेयर फोर्स तो पॉजिटिव ही है और डिक्रीज ही कर रहा है वैल्यू इसका, तो ये अगेन ऐसे ही बनेगी, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, यही स्लोप होता है। और ये बनेगा 3 डिग्री में, और बीच में साइन आएगा माइनस का, और ये आपकी बन जाएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप इट इज क्लियर। नोट कर लें इसको। खाली सर ऊपर आपने बोला नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग वैल्यू। हाँ, वो मैंने लोडिंग के लिए बोला ना ऊपर, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने स्लोप किसका लिखा है, शेयर फोर्स का स्लोप लिखा है। शेयर फोर्स का स्लोप डिपेंड करता है लोड पे। लोड कैसा है, देखो लोड कैसा है, लोड नेगेटिव क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो डाउनवर्ड है। और इंक्रीज क्यों लिख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है ना, एक्स के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ स्लोप ऐसी आनी थी जो नेगेटिव होती, जो फॉल करती और वैल्यू में इंक्रीज करती। इस स्लोप को देखो ये फॉल ही कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पर यहाँ पे देखो स्लोप जीरो है और यहाँ पे अप्रोच कर रही है 90 को, तो स्लोप का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो स्लोप तभी यहाँ पे ये यूज हुई। और जब तक नीचे देखा, जब हमने नीचे देखा शेयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, तो उसकी स्लोप किस पे, शेयर फोर्स पे डिपेंड करती है। और शेयर फोर्स कैसी है, शेयर फोर्स पे पॉजिटिव है, पर उसका देखो वैल्यू गिर रहा है शेयर फोर्स का। ठीक है, अब उसकी स्लोप को नहीं देखना है, शेयर फोर्स को सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना है आपने, कि उसका वैल्यू देखो यहाँ पे WL/2 था और आगे जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डिक्रीजिंग। पॉजिटिव है बट डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए स्लोप बेंडिंग मोमेंट का क्या बनेगा, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? आगे चलें अब। चलो, सुनाई दे रही है आप लोगों को आवाज मेरी? आवाज सुनाई दे रही है तो यस बोलें प्लीज। नेक्स्ट चलते हैं। अगर सुनाई दे रहा है तो एक बार यस बोल दें, मुझे लगे कि कनेक्शन एस्टेब्लिश है, अभी भी टूटा नहीं है। तो हेलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? आवाज सुनाई दे रही है, यस और नो? ओके, आई थिंक सुनाई दे रही है सबको आवाज। लेट्स गो अहेड। ओके, नेक्स्ट हमने जो केस डिस्कस करना है दैट इज फॉर ओवरहैंग बीम। ठीक है, अभी तक हमने
सर सिंपली सपोर्टेड में आई थिंक हमने ये केस नहीं किया है। सिंपली सपोर्टेड पे अभी तक हमने जीवीएल का केस नहीं पढ़ा है, ठीक है। कैंटिलीवर पे हमने पढ़ लिया। सिंपली सपोर्टेड पे जब मैंने कहा था कि पढ़ेंगे तो इसको हम कैंटिलीवर के बाद में पढ़ेंगे। सो दिस इज द केस ऑफ जीवीएल इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। देयर आर एक्चुअली 2 केसेस, ठीक है। दूसरा केस इस तरह से हो सकता है, किसी एक सपोर्ट पे वैल्यू 0 हो और दूसरी सपोर्ट पे वैल्यू क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ऐसा। ये दोनों जो केसेस हैं वो जीवीएल के साथ हैं और बीम कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम। दिस इज W किलोन्यूटन पर मीटर, दिस इज लेंथ, ठीक है। यहाँ पे भी ये लेंथ है और यहाँ इंटेंसिटी सेंटर पे मैक्सिमम होगा, है ना, सेंटर पे मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी W किलोन्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो पहले लेफ्ट वाले के केस को करेंगे। आप लोग लेफ्ट वाली बीम को देखें तो क्या वो सेंटर के बोर्ड सिमेट्रिकल है? देखो सेंटर के बोर्ड लोडिंग सिमेट्रिकल है, यस एग्जैक्टली। लेफ्ट और राइट देखो आप, लगभग आपकी लोडिंग जो है वो बिल्कुल मिरर इमेज है। इन केसेस में क्या होता है कि जो रिएक्शन का वैल्यू होता है वो बराबर आता है, ठीक है। इफ दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, तो रिएक्शन जो आर ए होगा वो आर बी के बराबर ही होगा। आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू जितना भी टोटल लोड बीम पे आएगा वो आधा आधा डिवाइड कर लेंगे ये दोनों, टोटल लोड ऑन बीम डिवाइड बाई 2। और आप लोगों को पता है कि टोटल लोड कैसे निकलता है बीम पर, उसकी लोडिंग डायग्राम के एरिया से। 1/2 लोडिंग डायग्राम का एरिया क्या बनेगा, बेस कितना है एल मीटर, एल्टीट्यूड कितना है W किलोन्यूटन पर मीटर, और डिवाइड में क्या करेंगे 2, आर ए इक्वल टू आर बी इक्वल टू दिस, और ये हो जाएगा WL/4 किलोन्यूटन। मीटर मीटर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। आर ए का वैल्यू भी और आर बी का वैल्यू भी कितना आएगा, WL/4 वैल्यू आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर क्लियर है तो बीच में यस बोले। ठीक है, आप लोग म्यूट कैसे हुए? सर आपने म्यूट कर दिया है, कब से चिल्ला रहे हो। सर कोई अनम्यूट था, कुछ लोग थे अनम्यूट, बाकी सब म्यूट थे, पता नहीं सारे अनम्यूट, सारे म्यूट थे मैंने तो म्यूट किया ही नहीं आपको, फिर से मैंने एक ही बार किया था। सर, सारे म्यूट थे। अच्छा, बीच में किसी ने बात की, वो था वो अनम्यूट से। पता नहीं क्या बात है। मैं तो तब से सोच रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे सोच रहा हूँ जहाँ तो आवाज़ नहीं आ रही है या नेटवर्क की कमी है, कुछ हो गया। फिर मैं सोचा एक बार देख ही लेता हूँ फिर से। सर चैट में सर फुल है अनम्यूट से। क्या लिखा है सर जी, माइक टू ऑन करो हमारी। अच्छा, माइक तो ऑन करो हमारी, ओके ठीक है। तो मेरे को पता नहीं लगा कि आप लोग अनम्यूट थे कि म्यूट थे। मैं तो सोच रहा था कि आप लोग अनम्यूट ही हैं, तो बोल पता नहीं क्यों नहीं रहे। अच्छा, इसमें निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसको, ठीक है। आर ए आर बी निकालने में कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि सिमेट्रिकल हमने लोडिंग केस देख लिया, और लोडिंग केस सिमेट्री हो तो हमारी रिएक्शन जो होती हैं वो बराबर आती हैं, ठीक है। और टोटल लोड का आधा हो जाता है रिएक्शन। तो जो टोटल लोड है हम कहाँ से लिखते हैं, टोटल लोड कैसे लिखते हैं, बीम के लोडिंग एरिया के डायग्राम से। तो यहाँ बीम का लोडिंग एरिया क्या है, एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे लिख सकते हैं, हाफ इंटू लेंथ इंटू ऑर्डिनेट एल्टीट्यूड, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमारा रिएक्शन कितना आ गया, WL/4 आ गया। हेलो, आई थिंक फिर हो गया यार, फिर तो नहीं म्यूट हो गए कहीं? आप लोग फिर से म्यूट हो गए थे? यस सर, यस सर। ये चिल्ला कैसे चिल्ला के दिमाग बैठ गया सर। ये कैसे हो रहा है ये? हाँ, लास्ट केस में वो आपने दिखाया था ना मूवमेंट एमए, वो एक मिनट में उसको देखना दे। बार बार आप लोग म्यूट हो जा रहे हो, मैं तो कर सर नहीं रहा। इसमें सर आपने ऑटोमेटिकली करा है, जो म्यूट कर देता है तो फिर उसको अनम्यूट नहीं होता है जब तक आप नहीं करोगे।
तो अभी मैंने आप लोगों को सबको अनम्यूट कर दिया ना वहां से। सर हम एक बार म्यूट करते हैं ना, उसके बाद अनम्यूट नहीं होते हैं फिर भी वापस। अच्छा, तो मैं क्या करूँ अब, इसको क्या करें, मीटिंग फिर से चालू करें? नहीं सर, इस बार से भी अनम्यूट है शायद। हाँ लेकिन हाँ, हम किसी अभी ने म्यूट म्यूट किया तो करेंगे फिर तो थोड़ी हो से जाता है। बात- नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैंने एक ही बार आप लोगों को म्यूट किया, उसके बाद मैंने म्यूट नहीं किया, पर बार बार आप लोग म्यूट हो ही जा रहे हो अपने आप। नहीं सर, वो हम खुद करते हैं ना फिर म्यूट यहाँ से, तो हम अनम्यूट नहीं होते फिर से जब म्यूट तक करते हैं तो फिर ऑन ही नहीं होते। वो मसला है। अच्छा, वो है प्रॉब्लम। ये अब हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब खुद को कर पा रहे हो म्यूट? यस सर, यस सर। अब फिर सर से अब देख हम हो गए अनम्यूट, बट सर अब हम अगर म्यूट करेंगे फिर से म्यूट ही रहेंगे जब तक आप नहीं करोगे अनम्यूट। नहीं, हो अब गया करो। ठीक। अब ठीक हो अब नहीं गया? हो रहा सर, हो गया ठीक सर। अब ठीक हो गया? यस सर, चलो सर हो गया ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जो डाउट है वो पूछो। अब क्या डाउट पूछ रहे थे आप? अरे, ये चित्रकारी कौन कर रहा है इतनी? क्या है ये? सर ठीक है, अनम्यूट करो, हाँ, किसी ने ठीक है, लिखा ठीक है। है, पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, सर मुझे पिछले बताओ। क्वेश्चन में जो एम ए निकाला था वो शायद वो WL² 3। अच्छा, वो WL कह रहे हैं, वो WL हो गया था। कोई नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। वो WL² भी हो सकता है। एक मिनट, लेट मी चेक। पिछले हमने क्वेश्चन शायद क्यूब लिखा था। खाली एल लिखा था। इसे खाली यहाँ पे पेजेस बहुत सारे हैं, तो को भी ढूंढने में मुश्किल हो जाती है। कहाँ पे था पिछला पेज? ये तो नहीं था क्वेश्चन। सर यूवीएल था। नहीं सर, सर यूवीएल था, यूवीएल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया यूवीएल। आप सर पीरियड बहुत पे पीछे मैं हैं। कोई नहीं, मैं भी ढूंढ लूँगा, कोई बात। फिर से कर देता हूँ एक बार। क्वेश्चन क्या था वो बता दो। क्वेश्चन क्या था? यूवीएल था? यस सर, ऐसा था, ऐसा दूसरी साइड पे लगा था ना? यस सर। यही हाँ था? यही सर, यही सर था। तो हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो। यहाँ पर W था, W किलोन्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन, यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन। मोमेंट रिएक्शन कैसे निकालोगे? टोटल लोड इंटू उसका डिस्टेंस, ठीक है। और डिस्टेंस इस बार CG कहाँ बनेगा? यहाँ पर, ठीक है। और ये डिस्टेंस होगा 2L/3, टोटल लोड इंटू 2L/3 ए पर। टोटल लोड कितना है? 1/2 इंटू W किलोन्यूटन पर मीटर इंटू 2L/3। आई थिंक ये गलती की होगी ना, L और L को मल्टीप्लाई नहीं किया होगा। WL²/3। हाँ, इसको सही करो, यहाँ पे L² आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे L छूट गया हमसे वो पिछली बार, तो यहाँ पे L² आएगा, ठीक है। M में आपका WL²/3 आएगा, ठीक। और जब इसकी बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ की थी वो ऐसी आई थी, WL²/3, और पॉजिटिव और डिक्रीजिंग था शेयर फोर्स, और ये वैल्यू माइनस थी। और ये एक तो टोटल लोड के बराबर ही आया था, 1/2 इंटू 2L/3 इंटू W, ठीक है। कितना हो गया ये? 2/2 WL/3, और ये अपवर्ड इस तरह से WL/3, और इसको यहाँ ज्वाइन करना था। और लोडिंग की हमने शेयर फोर्स देखी थी, शेयर फोर्स की हमने स्लोप देखी थी, वो लोडिंग के बराबर थी। लोडिंग क्या था? नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग का स्लोप आपका इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। फॉल कर रहा है स्लोप, तो इस तरह से होता है। बस उसमें मेरे ख्याल ये L छोटा था, और कोई दिक्कत नहीं है ना? यही था क्वेश्चन? ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ये नोट हो गया आप सबका? नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे यूवीएल लोड को ऑन सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसमें हमने बात करी कि हमारा लोडिंग की इंटेंसिटी सेंटर पे मैक्सिमम ले लो एक केस में, और बाकी दोनों साइड्स पर 0 ले लो, ठीक है। और ये सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी है? W किलो न्यूटन पर मीटर, और लेंथ कितना है? L है,
लेंथ इज एल। और हमें पता है कि सेंटर के अबाउट सिमेट्री है लोडिंग में। अगर सेंटर के अबाउट सिमेट्री हो लोडिंग में तो रिएक्शंस की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है, सेम, यस सर। है ना। तो आर ए किसके बराबर हो जाएगा, आर ए आर बी के बराबर हो जाएगा। और दोनों जब रिएक्शन सेम होंगी तो टोटल लोड का आधा उठा लेंगे, टोटल लोड अपॉन 2। टोटल लोड कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा लोडिंग डायग्राम की। एरिया क्या है लोडिंग डायग्राम का, 1/2 एल मीटर इंटू डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में 2 आ जाएगा और इसमें हो जाएगा डब्ल्यू एल बाई L/4। 4 किलो न्यूटन। आर ए भी इतना है और आर बी भी इतना है। आई होप इट इज क्लियर, दोनों रिएक्शन सेम आ गई। नाउ वी कैन इजिली ड्रॉ योर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। सबसे पहले क्या करें, एक बेस बना लें और हमेशा लेफ्ट से शुरू करें। लेफ्ट से शुरू करने पर आपको दिखेगा कि यहाँ से रिएक्शन आपका अपवर्ड ले जाएगा शेयर फोर्स को, कितनी अमाउंट से, जितना उसका खुद का मैग्नीट्यूड है, L/4। ठीक है। और क्या सिमेट्रिकल लोडिंग केस है, सिमेट्रिकल लोडिंग केस में सेंटर में जीरो नहीं आता, डिस्ट्रीब्यूटेड केस में यस सेंटर में क्या आता है, जीरो आता है। उसको चेक कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे इसको सी मान लो, ये बी मान लो, ये ए मान लो। तो शेयर फोर्स कैलकुलेशन अगर मैं करूँ, शेयर फोर्स एट सी, तो मेरा चल किस में रहा है, शेयर फोर्स प्लस WL/4 में, प्लस WL/4 में। और इसको नेगेटिव कौन करेगा, ये आधा ट्राइंगल सी तक, ये आधा ट्राइंगल, ठीक है। मैं सी पर लिख रहा हूं ना, तो सी तक तो आधा ट्राइंगल ही लगा पूरे ट्राइंगल का। तो आधे ट्राइंगल के कारण टोटल लोड लिख लो, क्योंकि शेयर फोर्स लिख रहे हो, रिएक्शन लिखा है आपने किलो न्यूटन में। तो यहाँ पे किलो न्यूटन में लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आधे ट्राइंगल के कारण एरिया लिखना पड़ेगा, 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू L/2। L/2। तो देखो क्या शेयर फोर्स जीरो हो गया, यस सर। तो शेयर फोर्स आपका सेंटर पे क्या आ गया है, जीरो आ गया है। और अगर मैं पूछूं कि बी पे कितना आया, शेयर फोर्स एट बी पर, तो अभी चल किस में रहा है, जीरो में चल रहा है। इस पॉइंट पे जीरो चल गया, पहुंच गया। और बी पे कितना पहुंचेगा, अगेन आधे ट्राइंगल का एरिया ले लो, डाउनवर्ड, यस सर। ठीक है। तो डाउनवर्ड लोडिंग है 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू L/2। तो अगेन कितना पहुंच जाएगा, वो माइनस WL/4 में पहुंच जाएगी शेयर फोर्स वहां पे, ठीक है। और ये जस्ट, अच्छा अब इसको ज्वाइन कैसे करें, ए से लेके सी तक ज्वाइन कैसे करें, वो हम जानते हैं कैसे करते हैं ज्वाइन, dV/dx इक्वल टू W। लोड कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड है ना। लोड तो बीम पर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, ऊपर से लोड आएगा, नेगेटिव लोड आएगा। और क्या वैल्यू में इंक्रीज कर रहा है, A to C वैल्यू में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है वैल्यू में। यहाँ देखो, ये देखो उठ रहा है, अगले में डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग की क्या स्लोप बनाई थी, ये स्लोप बनी थी। इज इट क्लियर। तो कैसे ज्वाइन होगा, ये ऐसे ज्वाइन होगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं सी से बी में जाऊं, मुझे पता है बी पे मेरा शेयर फोर्स कितना पहुंच जाएगा, माइनस WL/4, WL/4। तो dV/dx अगेन लिखूंगा मैं, यहां से लेके इधर से लेके इसको कैसे कनेक्ट करूं, dV/dx वो किस पे डिपेंड करता है, वो लोडिंग इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और लोडिंग इंटेंसिटी कैसी है मुझे बताएं, नेगेटिव है, क्योंकि डाउनवर्ड है एंड डिक्रीजिंग। बिल्कुल सही, वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, देखो, ठीक है। नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। और नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग का स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, क्या स्लोप ऐसा होता है नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग का, यहाँ पे 90 डिग्री को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री को अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से घूमकर ये इस तरह से बन जाएगा। और जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचेगा, वहां एक वर्टिकल रिएक्शन मिलेगा ऊपर, और वापस से ऊपर बेस लाइन को ज्वाइन हो जाएगा। तो ये बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। इज इट क्लियर। इसको आराम से नोट कर लें आप लोग, कोई जल्दबाजी नहीं है, कहीं पूछना है कुछ पूछ सकते हो, ठीक है। सर ये थोड़ा सा क्लियर करवाइए, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। आपका सर क्या नाम है, यूनुस। अच्छा यूनिस ने, आपने तो आज ही क्लास क्लियर की लगाई है ना। नहीं सर ये पहले था। अच्छा यूनिस पहले, अच्छा ठीक है पहले से। ओके। तो पहले आपको नहीं इसमें पता लगा था। चलो देखें वापस से, हम देख रहे हैं ए से लेके सी तक। जब भी आपने शेयर फोर्स देखना है तो आपको किसको देखना पड़ेगा, शेयर फोर्स का स्लोप देखना है तो आपको किसको देखना पड़ेगा, लोडिंग इंटेंसिटी को। अगर लोड डाउनवर्ड रहेगा तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे। अगर लोड अपवर्ड रहेगा तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव यूज करेंगे। अभी अगर देखें ए से लेके सी तक,
जो स्लोप बनना चाहिए शेयर फोर्स डायग्राम का वो लोडिंग इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है, और ए से लेके सी तक लोडिंग कैसा है, डाउनवर्ड लोडिंग है, पूरी बीम पर ही डाउनवर्ड लोडिंग है, तो आप लिखेंगे नेगेटिव। पर ए से लेके सी तक लोडिंग का वैल्यू इंक्रीज हो रहा ना, यहाँ पे 0 है और सेंटर पे मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, तो वैल्यू इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और नेगेटिव का मतलब होता है कि स्लोप का फॉल करना। स्लोप दो तरह की होती है, एक राइज होती है, एक फॉल होती है। राइज मतलब ऐसा, और फॉल मतलब ऐसा गिरा हुआ। विद एक्स इसमें देखो क्या हो रहा है, ये गिर रही है विद एक्स, और ये क्या कर रही है, विद एक्स राइज कर रही है। तो राइज वाली तो नहीं बननी है यहाँ पे बननी है नेगेटिव, फॉल बननी है, और इंक्रीज करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये तो इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीज करनी चाहिए तो ऐसा बनना चाहिए कि पहले 0 होना चाहिए और आगे आगे देखो स्टीप हो रहा है स्लोप, ये स्टीप हो गया, ये 90 को अप्रोच कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ ये 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये आपकी स्लोप बनेगी यहाँ पर। इज इट क्लियर? अब उसी तरह से अगर मैं सी से बी में जाऊं, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम सी टू बी, तो वहां पे अगर मैं शेयर फोर्स को देखूं तो उसका स्लोप जो बनेगा वो लोडिंग इंटेंसिटी के बराबर बनेगा। और लोडिंग इंटेंसिटी कैसा है सी से बी तक, लोडिंग इंटेंसिटी आपका अगेन नेगेटिव है क्योंकि लोडिंग डाउनवर्ड है, और उसका वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू से अगेन अप्रोच कर रहा है 0 वैल्यू को, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग। इज इट क्लियर? तो नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग कैसा स्लोप होता है, नेगेटिव होना चाहिए मतलब फॉल करना चाहिए, और डिक्रीज करना चाहिए। डिक्रीज करना चाहिए तो डिक्रीज तो ऐसे ही करेगा ना, यहाँ पे 0 डिग्री को अप्रोच करे, और यहाँ पे स्टार्ट किससे हो, लगभग 90 डिग्री से, ठीक है। यहाँ पे ये स्लोप यूज हुआ है, वहां पे वो स्लोप यूज हुआ है। आई होप अब आपको क्लियर होगा यूनुस। जी सर। ठीक है, किसी और को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर दूं। यस सर। अब देखो जो हम अभी केस करने जा रहे हैं वो सबसे बड़ा केस है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, इसको देखेंगे। बेसिकली इस केस में हमको सॉल्व तो नहीं करना होता एग्जाम के अंदर, पर हमसे क्या पूछता है, वो रिएक्शंस पूछता है। आपने केस जरूर देखा होगा, ठीक है। केस ये है, थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया भी था शायद। एक एंड पे यूवीएल की 0 इंटेंसिटी है और दूसरे एंड पे यूवीएल की क्या इंटेंसिटी है, मैक्सिमम, ठीक है। और अगर आपको जेके एसएसबी में इसमें से क्वेश्चन आया, अगर इस केस में से क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं मैं पहले लिख देता हूँ। वो पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पुट करेगा, ए सिंपली सपोर्टेड बीम, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ बाद में कराता हूँ। ए सिंपली सपोर्टेड बीम carrying gradually varied load with 0 intensity at left end and maximum intensity W kilonewton per meter at right end. Span of beam is L meters, ठीक है, L मीटर। What is, फिर पूछेगा आपसे कि क्या है रिएक्शन एट ए एंड बी, रिएक्शन एट लेफ्ट एंड राइट सपोर्ट, ये पहला क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है what is the value of maximum bending moment, इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, what is the distance of section of maximum bending moment from the left end। ये 3 तरह के क्वेश्चन हॉट क्वेश्चंस हैं, मतलब कि ज्यादातर हर किसी ना किसी एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। ये केस ऐसा है कि इसको आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा आप लोगों को,
आप लोगों को लगेगा कि लंबा हो गया, बट एंड में जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो हमें याद रखने हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नोट हो गया? 12/3 सर सी पार्ट। क्या क्या 12? 12/3 12 क्या होता है? 2L/3 distance of section from left hand। हाँ गलत हो गया ना, क्वेश्चन गलत हो गया आपका। अंडर रूट कुछ। ठीक है, मैं कभी बताऊंगा ना आपको, क्यों ऐसे जल्दबाजी ना करें, मैं बता रहा हूँ आपको। यस सर, यस सर। ठीक है? √3। बड़े से लोगों को पता भी होगा, कराना तो मैं भी सीधा करा सकता हूँ, बता दूं यही खत्म कर दूं, क्वेश्चन को टाइम लगेगा करने में। बताओ करना है कि सीधा करा दूं? करना है। नहीं सर। करना है ना, फिर बस रुको फिर थोड़ी देर। ये क्वेश्चन नोट हो गया, पता चल गया कि क्वेश्चन ये कभी निकालने के लिए नहीं आएगा वहां पे, कोई आपके आंसर शीट थोड़ी चेक करनी है उसने। ठीक है, यस। आपको ये इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स याद रखने हैं, एक स्टैंडर्ड केस होता है ये। ठीक है, और ये आ गया W किलो न्यूटन पर मीटर, और ये लेंथ आ गया इसका L मीटर। सो हम ये क्वेश्चन करने लगे हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। ठीक है, जैसे ही लोड लगा बीम ने रिएक्शन प्रोड्यूस कर दिया, RA और RB। क्या रिएक्शंस बराबर होंगी आपस में? नहीं होंगी, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग केस नहीं। फिर से दिखाइए तो हाँ जी, सर, क्वेश्चन फिर से दिखाइए। अब तो मेरे को लगता है लिखना ही पड़ेगा फिर से। आ गया, ये लो। हो गया ये? हो गया सर, हो गया। सर हमने लास्ट केस की बेंडिंग मूवमेंट नहीं की सर। इस वाले की, इसकी वाले की? अच्छा नहीं की वो, मैं करा देता हूँ अभी, रुको पहले इसकी कर लेते हैं, फिर मेरे को याद दिलाना, करा देता हूँ। अच्छा, रिएक्शन प्रोड्यूस हो गई, RA एंड RB। गो बाय द कन्वेंशनल अप्रोच। कन्वेंशनल अप्रोच क्या कहती थी? किसी भी सपोर्ट पे मोमेंट क्या ले लो? 0 ले लो। तो आपका B पे 0 ले रहे हो, तो RA की कितना करेंगे मल्टीप्लाई L के साथ। स्टार्ट B पे ले रहे हो, स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट, A से स्टार्ट करेंगे। A पे रिएक्शन RA है, लेंथ कितना है? L है। ठीक है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गए। लोडिंग के कारण क्या आएगी? लोडिंग के कारण क्या आएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना, लोडिंग के कारण एंटी क्लॉकवाइज आएगी, उसको माइनस ले लिया। तो माइनस क्या करेंगे? टोटल लोड 1/2 W इंटू L, और कितने डिस्टेंस पे लगेगा ये? L/3। ये लगेगा L/3 डिस्टेंस पे। ठीक है, L/3 पे इक्वल टू 0। देखो RA कितना आ गया आपका? RA इंटू L इक्वल टू WL²/6। L और L कैंसिल हो जाएगा, तो RA आपका आ जाएगा WL/6। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लगाने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0। ठीक, और इसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि RA और RB मिलकर कितना लोड रोकेंगे? टोटल लोड रोकेंगे। टोटल लोड रोकेंगे। टोटल लोड कितना आया? WL/2, और RA कितना आया? WL/6 प्लस RB। इट इम्प्लाइज RB कितना आ गया? WL/2 माइनस WL/6। एलसीएम ले लेंगे 6, 3WL माइनस 2WL इक्वल टू WL/3। RB आपका आ गया WL/3 किलो न्यूटन। ठीक है, तो जो पहली चीजें याद करनी है वो तो आपके सामने आ चुकी हैं, जो A पार्ट था क्वेश्चन का, रिएक्शंस को याद रखना। ठीक है, आप लोग हमेशा याद रखेंगे। देखना इंटेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है, B पर ज्यादा है कि A पे ज्यादा है? तो B का रिएक्शन बड़ा होना चाहिए कि A का रिएक्शन बड़ा होना चाहिए? B का रिएक्शन बड़ा होना ठीक चाहिए। है। A का रिएक्शन छोटा होना चाहिए यार, बड़ा नहीं।
रिएक्शन तो बड़ा वहीं होगा जहां पे लोड ज्यादा लगेगा, लोड क्लोज होगा, तो लोड बी के क्लोज है, तो बी का तभी डिनोमिनेटर छोटा है छोटा और है इससे और ए का डिनोमिनेटर बड़ा बड़ा है। है। तो पहला जो ए पार्ट है वो तो ये निकल गया, ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पार्ट आता है इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के बाद। तो देखना सबसे पहले मैंने स्पैन ड्रॉ कर दिया और आर के कारण कितना ऊपर चला जाऊं, WL/6 WL/6। आपको पता है बी पे शेयर फोर्स कितना क्रिएट होगा, अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो WL/3 तो आएगा नेगेटिव में, तभी तो उसको पॉजिटिव WL/3 मिलके जीरो करेगा। समझ आ रही बात है? यस सर। ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ पर WL/3 के साथ इसको कनेक्ट करना है और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं कौन सी स्लोप से करूं। आप बता सकते हैं कौन से करूं, कैसे कर सकते हैं? सर निकालना पड़ेगा हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स कहाँ पे आएगी। इसको मिटा दो मेरे राइट वाले को। नेगेटिव इंक्रीजिंग सर नहीं, हमें जीरो शेयर फोर्स पहले निकालनी पड़ेगी। या जीरो फोर्स क्यों निकालनी पड़ेगी? हमें जीरो नहीं निकालनी होती कि कहाँ पे लगेगी, वो हम बाद में निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट देखनी पड़ेगी सर कहाँ पे आएगी। अभी पहले शेयर फोर्स तो बनाने दो यार, पहले शेयर फोर्स डायग्राम तो बनाने दो, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट बना लेंगे उसके बाद। ठीक है, पहले शेयर फोर्स बनाने दो मुझे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, मैं ए से लेके बी तक मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आप लोगों से कि dV/dx किसके बराबर होगा? W के बराबर। W नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग। यस सर। तो नेगेटिव और इंक्रीजिंग कैसा होता है? ऐसा। यस। ठीक है, तो कहीं ये ऐसा बन जाएगा कुछ ऐसा ना, फिर सीधा नहीं बन रहा, एक मिनट। कुछ ऐसा, ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव। ठीक है, मैं आपसे अगला सवाल ये पूछ रहा हूँ, जिन लोगों को पता है वो एक मिनट थोड़ी देर शांत रहें। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस आया है, ये डिस्टेंस x, क्या मैं इसको L/2 लिख सकता हूँ? दिस डिस्टेंस x, नहीं सर। ये मैं नहीं लिख सकता क्योंकि यहाँ देखो ऑर्डिनेट क्या है, WL/3, यहाँ WL/6, तो बराबर तो ऑर्डिनेट है नहीं और ना ही ये ट्राइंगल है। अगर अब ये ट्राइंगल नहीं है तो उससे मुझे क्या परेशानी हुई? अगर ये ट्राइंगल होता ना इस तरह से, अगर स्ट्रेट लाइन होता ऐसा, तो मैं सीधा क्या लगाता, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगाता, इसे x मानता और इसे मैं निकाल लेता, यहां से कुछ भी होता L-x। समझ रहे हो बात को? प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से काम कर पाना, डिस्टेंस निकाल पाना, x इज वेरी इजी। बट यहां पर तो क्या है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री में यू कैन नॉट अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। आई होप आप मेरी मुश्किल को समझ पा रहे हैं। मैं क्या मुश्किल आपको बता रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कैलकुलेट करने में, हमें यहाँ पे x निकालने में मुश्किल आ रही है। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जहां पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहीं पर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैं तब तक नहीं लिख पाऊंगा जब तक मुझे x नहीं मिलेगा। बात समझ आ गई? और x निकालने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लग नहीं रही। तो मैं क्या करता हूं, मैं लोडिंग डायग्राम के अंदर, देखो मैं लोडिंग डायग्राम के अंदर इस पॉइंट को मान लेता हूं, ये पॉइंट जा रहा है, नहीं, मैं लोडिंग डायग्राम के अंदर कुछ x पॉइंट मान लेता हूं, यहां से x पॉइंट ऐसा। ठीक है, और ये जो x पॉइंट है, ये कितना डिस्टेंस दूर है लोडिंग डायग्राम में a से? x डिस्टेंस दूर है। और क्या आप शेयर फोर्स x के लिए लिख पाओगे? अब देखना, शेयर फोर्स की इक्वेशन लिखनी है आपने x के लिए। अगर आपको ये इक्वेशन लिखना आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप सिर्फ जब शेयर फोर्स लिखते हो तो किसको देखते हो? सिर्फ लोडिंग डायग्राम को देखते हो ना। वापस से लोडिंग डायग्राम को देखो तो क्या हो रहा है, ए पर रिएक्शन जा रहा है ऊपर, जो कि शेयर फोर्स को क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। कितना रिएक्शन है वो? पॉजिटिव W/6। आगे क्या हो रहा है, आगे ये हो रहा है कि इस यहां x तक अगर आप ट्राइंगल निकाल लो इसी तरह से, ये ट्राइंगल का क्या ऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये ऑर्डिनेट निकालना है आपको, ये वाला। अगर इतने ट्राइंगल को माइनस कर दो आप, उसमें से इतने ट्राइंगल को अगर माइनस कर दो, है ना, टोटल लोड लगा दो, ट्राइंगल का एरिया लिख दो यहाँ पे,
एरिया ट्राइंगल का, तो आपका क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 लिख दिया आपने, क्योंकि एक्स पे ही क्या है, एक्स पे ही तो क्या है, 0 है। मेरी बात समझ आ रही है? देखो ना, जो रिएक्शन लिखा है उसका यूनिट होता है किलो न्यूटन, जो एरिया निकालोगे ट्राइंगल उसका टोटल लोड निकलेगा तो वो क्या होता है, वो भी किलो न्यूटन होता है। यस ठीक है ना, बात समझ आई? अब मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, अब मुझे दिक्कत ये आ रही है कि मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालो। ऑर्डिनेट कैसे निकालूं, ये ऑर्डिनेट कैसे निकालूं, ये वाला। मैं इसको रेड पेन से ही बनाता हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक्स पे ऑर्डिनेट कैसे निकालूं कि एक्स पे कितना है, ये डब्ल्यू तो है वो मैक्सिमम है, पर यहाँ पर एक्स पे कितना ऑर्डिनेट है ये मुझे निकालना है। तो ये यूनिटरी मेथड से निकलता है। किससे निकलता है, यूनिटरी मेथड। उसमें क्या होता है, आप उसमें ऐसा लिखते हो कि अगर हम एल चले तो हमें कौन सा ऑर्डिनेट मिला, डब्ल्यू ऑर्डिनेट मिला। आप लेफ्ट से एल पूरा चले, आपको ऑर्डिनेट कौन सा मिला, डब्ल्यू मिला। आप 1 यूनिट चले तो कितना मिलेगा, डब्ल्यू बाई एल। और अगर आप एक्स चलेंगे, एक्स चलने पे क्या दोनों साइड मल्टीप्लाई करते थे एक्स के साथ, ये तो बेसिक लेवल मैथ है यार, बचपन से पढ़ रहे हैं। यस सर। एक्स पर कितना ऑर्डिनेट मिल रहा है आपको, डब्ल्यू एक्स बाई एल मिल रहा है। तो अगर मैं ट्राइंगल को यहाँ बना के दिखाऊं तो ये ऑर्डिनेट कितना है, डब्ल्यू एक्स बाई एल। ठीक है, इस तरह से ट्राइंगल बच गया आपके पास। और यहां से रिएक्शन कितनी लग रही थी, आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 6। और ये डिस्टेंस x निकालने की मैं कोशिश कर रहा था, अब निकलेगा ये डिस्टेंस x। देखना कैसे, अब मैंने क्या लिखना है, इस ट्राइंगल का एरिया लिखना है। इस ट्राइंगल का एरिया लिख सकते हो आप लोग, 1/2 इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एक्स बाई एल। और यहाँ पे अब आपने क्या लिख दिया, शेयर फोर्स 0 के लिए इक्वेशन लिखी। आपको पता है यहाँ पे शेयर फोर्स x पे कितना है, 0। यहाँ देखो शेयर फोर्स कितना है, यहाँ पे x पर 0 है। वही डिस्टेंस तो ढूंढ रहे हैं आप कि कितने पे 0 है। अब आप ऐसा कर सकते हैं, डब्ल्यू एल बाई 6 इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। बात समझ आई? ये 2 के साथ यहाँ 3 कट जाएगा, w के साथ w कट जाएगा, और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाई 3। इसको अंडर रूट करना आता है आप लोगों को, अंडर रूट एल स्क्वायर बाई 3, और x कितना निकल जाएगा, l बाई अंडर रूट 3। ये आपका पार्ट सी सॉल्व हो गया। इसको याद करना है एज इट इज, ठीक है। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। अब 2 बातें तो आपको यहाँ पे याद होगी, बेंडिंग और मैक्सिमम भी निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। हमेशा याद रखना, अगर जहाँ से छोटा साइड होता है, ये ट्राइंगल बनाया मैंने, जहाँ से छोटा साइड होता है वहाँ से x कितना होता है, ये l बाई अंडर रूट 3। ये याद रखना बस। मतलब मानो कि क्वेश्चन उल्टा आ गया, अगर ये क्वेश्चन आ गया, आपको ट्राइंगल ये उल्टा करके दे दिया, और अब इस पर वो क्या पूछेगा कि बी एंड से कितना दूर है, बी एंड से कितना दूर है। तो बी एंड से कितना दूर बोलोगे आप, l बाई अंडर रूट 3। इस सेक्शन पे क्या होगा आपका, शेयर फोर्स 0 होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मेरी बात समझ गए आप लोग? छोटे एंड से देखना है आपको। इज इट क्लियर? ठीक है, नोट हो गया ये। कैसे नोट करो, साथ साथ में लिख रहे हो कि स्क्रीनशॉट ले रहे हो? लिख रहे हो, फिर तो टाइम लगता होगा थोड़ा ना। नहीं सर, तेज लिखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या काम है, इसके बाद हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, 5 मिनट थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम थोड़ी कि ज़्यादा देर लंबी क्लास चले रात को, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो देखो मेरे ख्याल प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम हमें होनी चाहिए जो पूरा दिन बोलते रहते हैं, ठीक है, जैसे अभी हो भी रही है गले में, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है रिएक्शन का वैल्यू, अभी याद कराओ, रिएक्शन का वैल्यू क्या आया था, आर ए कितना आया था, WL/3। ठीक है, ओके। तो मुझे करनी है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस।
बता दो बेंडिंग मोमेंट ए पे कितना आएगा। ये ए है, ये बी है, 0। क्या बेंडिंग मोमेंट बी पे भी 0 आएगा? यस, बिल्कुल 0 आएगा, क्योंकि हिंज और रोलर है एक्सटर्नल सपोर्ट से बाहर लगे Yes. एंड पर। अब सिर्फ एक पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट को मान लो डी, जहां पर एक्स आपका L/3 है। तो बेंडिंग मोमेंट एट x इक्वल टू L/√3 इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। और लिख सकते हो ना, अब आप क्या लिखोगे, RA इंटू एक्स, ठीक है। और दूसरी फोर्स कितनी आ जाएगी, ये ऑर्डिनेट कितना है, ये ऑर्डिनेट तो बता दिया आप लोगों को, कितना आया, WX/L। तो माइनस कौन से एरिया लेंगे, ये छोटे ट्राइंगल का एरिया लेंगे यहाँ तक, ठीक है। और इसके एरिया को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 1/2 इंटू W इंटू एक्स इंटू L अपॉन एक्स, ठीक है। ये टोटल लोड आ गया। और ये टोटल लोड लगेगा कहाँ पे, इस छोटे डायग्राम के ट्राइंगल के CG पर। और यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये अच्छा 12/3 x/3 x/3 yes. x/3 होगा, x/3। देखो छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना, थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दे दो, ठीक है। WL/6 इंटू एक्स माइनस WX³ अपॉन 6L, यही आएगा। अब क्या करें, अब वैल्यू पुट कर दें x की। वैल्यू क्या है x का, L/√3 माइनस W इंटू 6L L/√3 का क्यूब, ठीक। ये कितना हो गया, WL² L/√3 माइनस WL³ अपॉन 3 का क्या आएगा, √3 का क्यूब क्या आया था, √3 का क्या क्यूब आएगा, 3√3 इंटू 6L। L के साथ यहाँ पे क्या बच जाएगा, स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, WL²/6√3 माइनस WL² अपॉन 18√3। एलसीएम लेना आता है यहाँ पे, क्या एलसीएम आएगा इसका, 18√3 एलसीएम आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 से, बच क्या जाएगा WL², ये कितना बन गया 2 और नीचे 9 और बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना आया, WL² अपॉन 9√3। ये आपका आ गया दूसरे बी पार्ट का आंसर। दिस इज योर बी पार्ट का आंसर, ठीक है। इट इज टू बी रिमेंबर डायरेक्टली। कैसी बनी थी इसकी शेयर फोर्स की डायग्राम, अगर थोड़ा सा रिकॉल करें। 3 डिग्री नहीं, शेयर फोर्स 2 डिग्री सर, ये 3 डिग्री बनेगी। बिल्कुल सही, ये 3 डिग्री बनेगी। ये ऐसी बनी थी, कुछ ऐसी थी कुछ, है ना। ये समझ लो आपकी स्लोप बन रहा है 2 डिग्री का। सर ये उस साइड से थोड़ा ज्यादा नहीं आएगी इधर, हाँ वो हो सकती है, इधर उधर ज़्यादा हो सकती है, पर हमें डिस्टेंस से मतलब है ना। इसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है बनाना टेबलेट पे, तो थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि ये x है और ये कितना है, L/√3 है। ये पॉजिटिव है, ये माइनस है। अब इसी लोकेशन पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, इसी लोकेशन पे, और उसका वैल्यू क्या होगा, WL²/9√3। और ये पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग ऐसी होती है, वहाँ नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग है, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग ऐसी होती है। बीच में साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये बनेगा 3 डिग्री, ये बन रहा है 2 डिग्री में, क्योंकि लोड है 1 डिग्री में। दिस इज योर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस इज योर शियर फोर्स डायग्राम। इज एवरीथिंग क्लियर? यस सर। ठीक है, ये इसका थोड़ा शिफ्टिंग हो सकता है यहाँ की तरफ, है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो, ठीक है। बनाने में थोड़ा ऐसा बन रहा है अभी, पर कोई बात नहीं, इतना मैनेज कर लेंगे हम। इतना आप इधर एग्जाम में बनाओगे, वो भी 1 नंबर भी नहीं काटेगा यहाँ, वो भी सही वाले, वो आपकी सिर्फ वैल्यूज देखेगा कि वैल्यूज क्या लिखी हैं आपने, एक्स। अगर आपका मेंस का पेपर भी हो, अदरवाइज तो आपको मेंस कहाँ देना है इसमें, जेई में ऑब्जेक्टिव दे दो, वो बड़ी बात है।
ठीक है। तो 4 चीजें क्या याद रखनी है, एक तो ये डिस्टेंस याद रखना है छोटे एंड से, एक ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू याद रखना है, और RAR भी याद रखना है, ठीक है। WL/3 WL/6। इज इट क्लियर? Yes, sir. पाँच मिनट ब्रेक सर। ब्रेक दे दें? यस सर। थक गया आप लोग? सर वो पीछे वाला स्लाइड थोड़ा रखो चलो ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। स्लाइड सर, वो वाला स्लाइड रख के जाओ सर। ये ठीक है, जी सर। ओके। वो बंद ही हो गया सर, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। सर वो पाने लड़के कह रहे हैं आई एम स्टिल इन म्यूट। ये कौन है लड़के म्यूट में अभी भी? सर ये पुराने मैसेज है सर, थोड़ी सी स्क्रीन सर लेफ्ट कर दें प्लीज। मैं कर रहा हूँ जस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ।